हरि ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गाती धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी उत्तरकांड 7वां सोपान पर हम आ गए हैं। तो राम भगवान अयोध्या में पधार चुके हैं। रावण को हराकर, मतलब रावण को नष्ट करके, सारे असुरों को नाश करके भगवान जी पधार चुके हैं अयोध्या में। पहले वशिष्ठ गुरु जी से मिलते, फिर भाई से मिलते, माता जी से मिलते। सारे जो भक्त है अयोध्यावासी, उन सबको भगवान एक लीला करके, मानी इतने सारे भगवान प्रकट कर देते, तो सबको लगता है कि भगवान मुझे मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे भगवान के भक्तों का भाव था, वैसे वैसे भगवान मिल रहे हैं। तो अभी आगे देखते हैं। दोहा नंबर 7, इसके आगे की चौपाई। सासु न सबनि मिली बैदेही, चरण लागे हर्षु अति तेहि। देहि रसी सबूझि कुशलाता, कोई अचल तुम्हार अहिवाता। सब रघुपति मुख कमल विलोकहि, मंगल जानि नयन जल रोकहि। कनक धार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। नाना भांति न्योछावरि करहि, परमानंद हर्ष उर भरहि। कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि, चितवती कृपा सिंधुर नदीरहि। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभु विलोकत मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु। सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री जानकी जी, भगवान तो सबको मिल चुके हैं, तो अब श्री जानकी जी सब सांसों से मिली, मानी राम जी और सारे जो है उनके माता जी को मिली। उनके चरणों में लग करके उन्हें बड़ा हर्ष हो रहा है। तो सबके चरण छुती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है माता जी को, सीता माता को। अब माताएं भी, चारों माता, कौशल्या, सुमित्रा के तीनों माताएं, उनसे कुशल पूछ कर आशीर्वाद दे रही सीता माता को कि तुम्हारा अहिवात अचल हो। अहिवात माने अखंड रहे, तुम्हारा सौभाग्य है वो अखंड रहे। तो अहिवात माने अखंड सौभाग्य। तो जो स्त्री पातिव्रत धर्म का संपूर्ण रूप से निर्वाह करती है, असी व्रत का पालन करती है। असी माने जो कठिन व्रत होता है और आत्मा में आत्म संयम होता है, उसको असी व्रत कहते हैं। मन पर नियंत्रण रखना, तो वन में रही है तो ऐसे सब कुछ नियम पालन करते रहती है। तो यदा त्वम असि तदा हम अस्मि, माने जब तुम हो तब मैं हूँ। तो तुम्हारी उपस्थिति ही हमारी उपस्थिति, इसको अहिवात बोलते हैं। तो यह असी पद तलवार का विवाचक, असी माने तलवार, तो असी पद तलवार का विवाचक है और क्रिया का विवाचक है। तो असी माने है, तो है। तो अब जब तुम हो तब मैं हूँ, माने तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, माने राम के बिना सीता को कोई अस्तित्व नहीं, ऐसी बात है। इस प्रकार जो असी व्रत है उसी को अहिवात बोलते हैं, इसी को अखंड सौभाग्य बोलते हैं। तो बोली सब माताएं बोली कि तुम्हारा अखंड सौभाग्य हो गए। तो सब रघुपति के मुख कमल का दर्शन करिए सारी माताएं, और मंगल का समय जानकर के जो आंसू में आंसू आ रहे हैं, लेकिन वह आंसू को रोक देते हैं, क्योंकि आंखों में आंसू आना अशगुन मानते हैं।
अब राज्य तिलक का समय आ रहा है, तो इस समय आंखों में आंसू आना अमंगल का चिन्ह है, तो वह आंसुओं को पी जाती है। ऐसा जनकपुर के प्रसंग में भी वर्णन आया है आगे। तो लोचन जरूर लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तो जैसे किसी कंजूस के हाथ में सोना आ जाए तो मुट्ठी में ही रखता है, उसको निकाल कर रखता नहीं है, माने उसकी मुट्ठी खुलती ही नहीं है। इसी प्रकार आंखों में जब प्रेम के आंसू आ जाते हैं तो उसको गिरने नहीं दिया सारी माताएं, और सोने के थाल में आरती उतारती है और बारंबार प्रभु को निहारती है, बारंबार प्रभु के शरीर को देखती है सारी माताएं। नाना प्रकार के निछावर करती, अलग विविध प्रकार के निछावर करती है और हरस हरस कर खुश होकर अपने हृदय में परमानंद को भर रही है सारी माताएं। यह भगवान स्वयं परमानंद है। हर्ष दूसरा और परमानंद दूसरी चीज। हर्ष माने खुशी और परमानंद माने इसके ऊपर कोई आनंद ही नहीं है, तो सबसे बड़ा आनंद को परमानंद कहते हैं। अब कौशल्या बार रघुवीर को देखती है, 14 साल के बाद पुत्र आया है, भगवान है, तो उनको तो पता है, इनको तो विवेक भी है कौशल्या को। तो 14 साल बाद आए तो बारम्बार राम रघुवीर को देखती है। सो हृदय में बारंबार विचार करती है कि हमारे नन्ना मुन्ना, हमारे सुकुमार, इन्होंने किस भांति रावण को मारा होगा। तो इतने सुकुमार है राम जी और लक्ष्मण जी, क्योंकि निशाचर जो असुर है वो तो बड़े बड़े सुभट है, बहुत बली भी है, बहुत बलवान भी है। लेकिन बाद में ख्याल आ जाता है कि हमारे ईश्वर ने मदद की होगी इन रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को, कि हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से ये सब हुआ होगा। कभी उन्हें विवेक का उदय हो गया तो कहती है कि ये तो साक्षात भगवान ही है। तो ऐसा कभी हो जाता है, इनको याद आ जाता है कि ये भगवान है, तो फिर वो डर चला जाता है। इसके बाद माता लक्ष्मण और सीता सहित राम को देखती है। ध्यान के लिए स्वामी जी बताते हैं कि ध्यान के लिए बताते हैं कि त्रिमूर्ति बन गई, सीता राम और लक्ष्मण जी के बीच में रामचंद्र, बाईं और सीता और दाहिनी और लक्ष्मण जी। तो यह ध्यान सकल कल्याण में, ऐसी मूर्ति ध्यान में आ जाती है तो कल्याण हो जाता है। अब सभी उनका दर्शन करके परमानंद में मग्न हो जाते हैं और बारंबार शरीर में पुलकावली छा जाती है, तो बहुत रोमांच हो जाता है। जैसे गुजराती में लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, भरत स्नेहशील व्रत नेम, सादर सब बर नहीं अति प्रेम, सकल सराहई प्रभु पद प्रीति, मुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह मेरे, मम हित लागी जन्महि नहारे, भरत हुते मोहि अधिक प्यारे, सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नय, कौशल्या के चरणन पुनि तीन नायौ मात, आशीष दीने हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ, सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारी न देखही, नगर नारी नर वृंद, सियावर रामचंद्र की जय। अब लंकापति विभीषण, अभी राम जी ने सब कुछ कर लिया, इसके बाद अपने साथ जो लेके आए हैं लंकापति विभीषण, पुष्पक विमान में बिठा कर सब साथ में लेके आए। 3 लोगों के लिए नहीं आए थे, राम सीता और लक्ष्मण, तो साथ में लंकापति विभीषण, कपीश, कपीश सुग्रीव माने कपियों में जो ईश है सुग्रीव, वो राजा है इसके, नल नील जामवंत शुभशील अंगद और हनुमत आदि जो सब वीर वानर है। और रावण ने भी जब अंगद के सामने श्री राम की सेना का तिरस्कार करना आरंभ किया था तो कहा कि तुम्हारी सेना में हनुमान को छोड़कर और लड़ने वाला कौन है जो हमारे साथ लड़ सके। तो उस समय इन्हीं सातों का खंडन किया था, उस समय आया था 7 पदों का। तो सो ये सभी मनुष्य शरीर धारण करके भगवान रामचंद्र के साथ है अभी। तो रामचंद्र जब स्वयं मनुष्य के रूप में है तो उनके जो भक्त है वह भी मनुष्य के शरीर में है। तो अपने प्रियतम के वेशभूषा का भी बड़ा भारी आदर किया जाता है, माने जो जैसे भगवान है वैसे भक्त है, जैसे भक्त है वैसे भगवान है। तो अब यह वीर आपस में क्या बात करते हैं कि भरत जी का स्नेह कैसा है, यही सोचते हैं कि भगवान ने हमारे पर बड़ी कृपा की। जब
भरत और राम का मिलन देखा तो इतने प्रेम हुए देख के कि ऐसे भगवान ने हमारे ऊपर भी कृपा की है और हमको भी बड़ा आदर दिया है। अब कुशल कौशलनाथ आरत जानी जन दर्शन लियो, बुढ़त विरह बारिश कृपा निधन मोही कर कही लियो। तो उनका शील कैसा सुंदर है भगवान का, उनका नेम कैसा है कि बैठे देखी कुशानन जटा मुकुट कुशला। तो भरत जी भी जब रामचंद्र वनवास में थे तब एक कुटिया में उसके आसन पर ही बैठते थे और जटा मुकुट उन्होंने भी बांध दिया था। वो राजा रामचंद्र जी को जब मिलने गए तब राम जी ने ही बांध के लिया था उनका जटा। तो सब वीरों के मुंह पर भरत जी का स्नेह, भरत जी का शील, भरत जी का व्रत, भरत जी का नेम, ये सारी बातें वही है और सब बड़े प्रेम और आदर से उन्हीं का ही वर्णन करे आपस में। अब नगर वासियों की प्रीति और रीति देखकर वो तो बड़ी सराहना करते, बड़ी प्रशंसा करते और कहते हैं कि धन्य है ये लोग जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में इतनी प्रीति रखते हैं। और अब रामचंद्र जी ने सब सखाओं को बुलाया और रामचंद्र के यही सखा है, सही सखा है। केवट मीत कहत सुख मानत वानर बंधु बढ़ाए। तो ये भगवान तो वानरों को अपना सखा करके बड़े खुश होते हैं। और फिर उन्होंने इशारा किया कि ये जो हमारे गुरु जी है, वशिष्ठ ऋषि भी थे साथ में, तो ये जो हमारे गुरु जी है उनके चरणों में भी तुम लोग प्रणाम करो। तो दोनों तरफ परिचय देते हैं, माने ये गुरु वशिष्ठ है और ये हमारे कुल के पूज्य है, माने पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पूजा हम लोग करते हैं। या तो ब्रह्मा जी के पुत्र है, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो बड़ी लंबी उम्र है उनकी, माने सब बदल जाते हैं लेकिन ब्रह्मा वशिष्ठ जी एक के एक ही रहते हैं। तो हमने जो रावण और वशिष्ठ जी को राम जी कहते हैं कि हमने जो रावण और कुंभकर्ण को मारा, खरदूषण को मारा, तो ये मत समझना कि मेरे बाण काम करते थे, बल्कि मेरे बाणों पर इनकी कृपा, माने गुरु की कृपा बैठ बैठ कर मारा करती थी। यानी सबको कहते हैं कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये मेरे गुरु जी की कृपा से सब बाण में मारता था ये असुरों को। अब वशिष्ठ जी को कहते हैं, हे मुनिराज, ये जो हमारे बंदर है ये सब मेरे सखा है और यही वन में मेरे मित्र और सहचर के समान रहे हैं जब तक मैं वन में था तब तक। और समर सागर में यानी युद्ध भूमि में इन्होंने बड़ा काम किया है, बेड़े का काम किया, माने विपत्ति के समय जो मदद करते हैं इसको बेड़े का काम होते हैं, तो उसी समय ये बेड़े का काम किया है। और गुरु जी से कहा कि हमने ये वीरों की सहायता ये पूरा संग्राम जीता है, मेरे लिए अपना जन्म इन लोगों ने हार दिया है, मैंने अपने जीवन मरण की कुछ फिक्र नहीं की जब लड़ने का था तो मेरे लिए ये सब अपना जन्म हार दिया है। और ये सब मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारे हैं। भरत जी से भी ज्यादा प्यारा कहने का अभिप्राय यह है कि भाई का तो धर्म होता है भाई के प्रति संकट में कि कष्टता में भाई की सहाय करे, लेकिन भाई का उपकार कभी नहीं करता है, ऐसा उसका फर्ज कर्तव्य हो जाता है। लेकिन हमेशा भाई की मदद तो करता है, वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। लेकिन इनका तो कोई कर्तव्य न था, अगर नहीं करते तो कुछ उनको पाप नहीं लगने वाला था। अगर ये हमारी मदद न करते तो इनको कोई दोष थोड़ा ही लगता, ये बंदर जो है इनको कोई लगने वाला नहीं था, अपने आप ही ये लोग मदद करने आए थे। तो इनको तो कोई कर्तव्य बंधन भी नहीं था, जैसे भाई हो तो भाई के लिए कर्तव्य बंधन होता है, लेकिन बंदरों को कोई कर्तव्य बंधन नहीं था। तो इनका कोई प्रत्यवाय थोड़े ही होता। प्रत्यवाय माने जो नैमित्तिक कर्म जो होता है वो करने के लिए करने योग्य है, लेकिन वो नहीं करता तो उसका दोष नहीं लगता है। तो ये प्रत्यवाय थोड़े ही होता है, लेकिन भरत ने अपने कर्तव्य का पालन किया और ये कर्तव्य न होकर भी बड़े मददगार हुए सारे बंदर जो थे, हनुमान जामवंत, इसीलिए भरत से भी अधिक हमारे प्यारे हैं। ये प्रभु की बात सुनकर सबके सब बंदर मग्न हो गए। पुरी के प्रसंग में बताया है कि वह धन्य है क्योंकि रामचंद्र स्वयं अपने मुंह से उसकी प्रशंसा करते हैं, कोई कार्य नहीं करेगा, भगवान खुद अपने मुंह से प्रशंसा करते हैं। अब तो हर पल में नया नया सुख पैदा होता है। कौशल्या जी को जाकर प्रणाम किया, अवधवासियों को देखकर प्रणाम करना भूल गए थे, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, फिर माता जी को प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें अपना बेटा साक्षात रघुनाथ समझकर आशीर्वाद दिया। आकाश फूलों की वर्षा से भर गया है और सुखकंद भगवान रामचंद्र महल के लिए चले। अब अटारियों पर चढ़ी हुई जो नगर की श्रेष्ठ नारियां थी, अटारिया मानी झरोखा जिसको बोलते हैं, तो वे रामचंद्र का दर्शन ऊपर से कर रही है। कंचन कलश विचित्र संवारे सब हितरे सजी सजी जनी जद्वारे बंदन वार पताका केतु सबनि बनाए मंगल हेतु बीथि सकल सुगंध सिंचाई गजमनि रचि बहु चौक पुराई नाना भांति सुमंगल साजे हर्षि नगर
करहि आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन बिन कर के पुरसोवा संपत्ति कल्याण निगम शेष शारदा बखाना तेरु यह चरित देखि धरि रहि उमाता सुगुण नर किमि कहि नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय विसगत भय निरति राम राकेश होहि सगुन शुभ विविध विधि भारहि गगन निशान उर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान सियावर रामचंद्र की जय। अब सोने के विचित्र माने अनोखे थाल कलश सवारे गए थे और सभी ने, क्योंकि ये भगवान आए हैं तो सभी ने अपने अपने दरवाजे पर सजाए हुए कलश, कलश शुभ का मंगल का प्रतीक माना जाता है, तो कलश अपने अपने दरवाजे पर स्थापित किए थे। वंदनवार, वंदनवार माने तोरण झूलर जो हम दिवाली में लगाते घर के आंगन, तो उसको वंदनवार बोलते। फिर पताका, केतु सब ने मंगल के लिए बनाए थे और सब माल सुगंध से सींच दिए थे सारे नगरवासियों ने। और राजमुक्ता से बहुत चौक करे गए, माने बहुत अच्छी अच्छी रंगोली मोतियों से बनाई गई। नाना भांति के सुमंगल सजाए हुए, माने अनेक प्रकार के जो सुमंगल होते वो सारे अयोध्या नगरी में सबने सजाए हुए थे। बड़े आनंद से नगर में बड़े नगाड़े बज रहे, बाजे बज रहे हैं। जहां जहां स्त्रियां निछावर कर रही, निछावर माने प्रेम और सम्मान दे रही है, हृदय में हर्ष भरकर आशीर्वाद दे रही है। और सोने की थाली में नाना प्रकार की आरती सजाकर युवतियां शुभगान गा रही है। और आरती हर दुख हरता है भगवान, तो आरती हर भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही है। जिन रामचंद्र जी की आरती कर रही है वो रामचंद्र कैसे, तो कहते हैं कि रघुकुल पूरे कुल के ये सूर्य है। अब पूर्व में जो शोभा है, पूर्व माने अयोध्या नगर में शोभा है, संपत्ति है, कल्याण है, उसको तो निगम शेष और शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। परंतु वे भी इस चरित्र को देखकर चकित से रह जाते, ये सारे निगम शेष और शारदा, तो उनका गुण मनुष्य भला कैसे कर सकता है। तो अवध को एक सरोवर माना है और उसमें जो सारी स्त्रियां है वो कुमुदनी के समान, कुमुदनी माने सफेद कमल के समान है, जो सारी स्त्रियां है। तो पूरा नगर अयोध्या जो है, पूरा नगर है, सरोवर है, और सरोवर में जो स्त्रियां है वो सफेद कमल के समान है। और जो रघुपति का जो विरह था वो कैसा था, वो प्रचंड लाभदायक सूर्य के समान था। माने सूर्य होते हैं तभी कमल खिलते हैं, तो सूर्य नहीं था, माने रामचंद्र जी नहीं थे, वन में थे, तब ये सारे मुरझा जा रहे हैं, तो अभी लाभदायक सूर्य के समान है। तो अब सारे जो कमल है वो खिल गए हैं। अब राम रूप पूर्णिमा की चंद्रमा का भी उदय हो रहा है, यह राम जो है चंद्रमा के समान भी है। तो कहते कि इससे पहले कि स्वयं भगवान रामचंद्र रघुकुल कमल विपिन के सूर्य है, तो सूर्य की उपमा तो रामचंद्र को बहुत देते हैं, जहां जाते तब सूर्य की उपमा देते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर रामचंद्र चंद्रमा क्यों दिया, तो कहते कि शास्त्र में वर्णन किया गया है कि पुरुष भगवान की आराधना करे, क्योंकि सूर्य प्रखर किरण वाला है और दियो योन प्रचोदयात्, वह बुद्धि का देवता है सूर्य। और जब स्त्री रामचंद्र की आराधना करे, मतलब पुरुष आराधना करे तो सूर्य की करता है, और जब स्त्री रामचंद्र की आराधना करे तो चंद्र चैतन्य अवच्छिन्न माने चैतन्य के रूप में राम की आराधना करे। तो हमेशा स्त्रियां करती तो उनको शांत शीतल स्वरूप में करती है, क्योंकि चंद्रमा आह्लाददायक है, कोमल है, चंद्रमा मन के देवता है और स्त्री भावना प्रदान होती है। इसके लिए जब स्त्री के लिए रामचंद्र होते हैं तो वो चंद्रमा के समान, और पुरुष के लिए होते हैं तो सूर्य के समान। हम देखते हैं कि जहाँ गायत्री आदि के द्वारा नित्य सूर्य आराधना का विधान है, वहीं जब गायत्री के लिए, मतलब गायत्री के द्वारा नित्य सूर्य आराधना का विधान, लेकिन वहीं चतुर्थी और पूर्णिमा आदि तिथियों में स्त्रियों के लिए चंद्रमा की आराधना का विधान। हम लोग भी कहते हैं चतुर्थी, तो चंद्र देख के सारे लोग पूजा करते हो, तो स्त्री के आराध्य चंद्र है, इसीलिए रामचंद्र कहकर वर्णन करते, रामचंद्र बोलते हैं, तो राम सूर्य नहीं बोलते, तो इसीलिए रामचंद्र का वर्णन आता है। और जहाँ प्रखर ज्ञानदाता के स्वरूप में होते तो वहां सूर्य के रूप में वर्णन होता है। तो चंद्र और सूर्य दोनों का बता दिया भाई। नाना प्रकार के विविध प्रकार के विधि शुभ सगुण हो रहे हैं, आकाश में निशान बज रहे हैं। इस प्रकार पूर्व के सर नर नारियों को सनाथ करके भगवान महल के लिए चले। तो जब भगवान वन में थे तब सारे लोग
लोग अनाथ थे और सबको भगवान मिल लिया, तो सबको भगवान ने सनाथ कर दिया और अब भगवान अपने महल में चले। प्रभु जानी कई कई ल जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन धरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुर वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए, आज सुधरि सुदिन समुदाय। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठै सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्र अति भाए। कहि वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि हर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाई। जहाँ तहाँ गावन पठै पुनि, मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनाय आई। सियावर रामचंद्र की जय। अब प्रभु का शील स्वभाव देखो, माने प्रभु का आचरण देखो। प्रभु ने देखा कि जब से आए तब से कई बड़ी लज्जित है, बहुत माने इनको लाज आ रही है, तो अपनी उनकी वजह से सब हुआ। तो जब महल की ओर चले, अपने भवन की ओर, तब सबसे पहले कैकेयी के घर में गए। शंकर जी संबोधन करके कहते हैं कि हे भवानी, रामचंद्र जी का सौशील्य देखो, उनका आचरण देखो, कि ये सबको छोड़ के पहले कैकेयी के महल में गए। इसी का अनुसंधान करके लोग अपने हृदय भगवान के चरणों में समर्पित करते कि ऐसे भगवान है, करुणा वाले भगवान है, तो अपने हृदय में भगवान को याद करते हैं, समर्पित करते हैं ऐसे भगवान को। अब कैकेयी को कहते भगवान, तो कैकेयी को भगवान राम को बहुत तरह से समझाते, तो कहते हैं तेरे ही प्रताप बद भयउ दशानन को, तेरे ही प्रसाद भार भूमि को उतरे को। जमी गयो शासन बहोरी पाक शासन को, श्रुति अनुशासन पाताल को बसरे को। तेरे ही प्रताप विजय आनंद निहाराज, विषम विषाद सुर संतन को टरेगो। पूरी महिमंडल अखंड लिपुरी लौज सर, तेरे ही प्रसाद रघु सिंह को भरेगो। तो क्या क्या समझाते कि तेरे ही कारण मुझे क्या क्या मिला है। तो कैकेयी को रामचंद्र जी समझाते कि हे मैया, तेरी कृपा है, तू अगर मुझे वन में न बेचती, अगर मोह में पड़कर मुझे राजा बनाकर रख लेती, तो हे माई मेरा कोई काम नहीं बनता। तो भगवान ने क्या क्या काम बनाया ये बता दे। तुमने जो किया वह हमारे परम प्रेम के कारण और विश्व की भलाई के लिए किया। मुझे वन में भेजा तो भी कुछ गलत नहीं हुआ है। इस प्रकार कैकेयी को बहुत सुख दिया। उसके बाद वह अपने भवन के लिए चला। वो बोले तुमने वेद कि मैं रावण को नहीं मारता, और जो मुनियों को और ऋषियों को वो असुर का डर था वो भी कम नहीं होता, तो और रघुवंश कुल का भी जो यश बढ़ा वो भी नहीं बढ़ता। तो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। तो अब उसके बाद वह अपने भवन के लिए चले। मैंने पहले कैकेयी माता को मिले, फिर गए अपने भवन में। अब कौशल्या के भवन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दुखी है, जो लज्जित है, उसके घर में जाने की जरूरत है। जो हर तरह से सुखी है उसके घर में जाने की जरूरत नहीं। तो कौशल्या जी के भवन में नहीं जाते, मात्र कैकेयी के भवन में जाके अपने भवन में जाते। कहते हैं कि जो रामचंद्र वहां से निकलकर अपने भवन में गए, तब पुर के नर नारी बड़े सुखी हुए। क्यों सुखी हुए? क्योंकि उनको डर था कि कहीं 14 वर्ष की अवधि पूरी करके भगवान रामचंद्र एक बार आवे और हम सब लोगों को जीवन दान करके कहे कि भाई हमने तो वन में बहुत सत्संग कर लिया है और हमारा मन अभी वन में ही रहने का है, तो घर में रहने का मन नहीं है, तो कहीं लौट ना जाए। तो सबको ऐसा डर था। तो भगवान जब अपने महल में गए, तब जाके ये नगरवासी बड़े सुखी हुए, उनको शांति हुई कि अब नहीं जाएंगे। तो जब कैकेयी के घर में चले गए पहले तब तो लोग और कांपने लगे कि पहले यह बड़ी खुशी थी और कैकेयी ने अनर्थ कर लिया था, तो फिर कोई एक बार अनर्थ न हो जाए कि ये 2 वर्ष के लिए और चले जाओ। तो इसीलिए सब लोग डरते रहे। अब जब वहां से निकलकर जब रामचंद्र अपने महल में गए, तब लोग सुखी हुए, नगर के सारे लोग सुखी है। अब कहते कि देखो,
जहाँ से रामचंद्र भगवान ने यात्रा प्रारंभ की थी वहीं आकर समाप्त की। तो कहाँ से शुरू की थी? कैकेयी के महल से शुरू की थी। तो कैकेयी के महल से ही रामचंद्र वन में गए थे और वहीं आकर समाप्ति की। तो यथारंभ तत्रैव समाप्ति ही। तो संस्कृत में एक वाक्य हमेशा बोलते हैं कि यथारंभ तथा समाप्ति, माने जैसे आरंभ करें उसी प्रकार ही उसको समाप्त करना चाहिए। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि जैसे जब कोई आवे तो आने वाला हो तो जाकर मोटर भेजे, मोटर से ले आए, और जब वापिस भेजना हो तो रिक्शे से चले जाओ, घोड़ा गाड़ी से चले जाओ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे बुलाते हैं वैसे ही भेजना चाहिए। तो जैसे आनंद से लाना होता है वैसे ही आनंद से पहुंचाना भी होता है। माने प्रीति का निर्वाह एक रस करना चाहिए। प्रीति का निर्वाह बदलता नहीं चाहिए, आज खुशी है, आज प्रेम है और कल नहीं, ऐसा नहीं। तो प्रीति का निर्वाह एक रस होना चाहिए। यह नहीं कि शुरू में तो बहुत बढ़िया और बाद में वो प्रीति कम हो गई। तो जितना उत्साह पहले दिन उससे भी ज्यादा उत्साह रोज रोज बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिन ब दिन कम होना चाहिए। अब गुरु वशिष्ठ जब महल में गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, बोले आज सुघड़ी है, सुदिन है, आज शुभ मुहूर्त का समुदाय है, माने बहुत सारे शुभ मुहूर्त है। तो सब लोग आज बन गए हैं। अब जिस दिन रामचंद्र भगवान अयोध्यापुरी में प्रवेश हुए उसी दिन सब सुमंगल, क्योंकि जहां भगवान वही सुदिन है। जब दशरथ जी ने पहली बार कहा था कि आप एक मुहूर्त बताइए कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करें, तो वशिष्ठ जी ने उस दिन नहीं बताया थे। बोले कि जिस दिन अभिषेक हो जाए उसी दिन सुदिन सुमंगल समझना, क्योंकि उनको पता था वशिष्ठ ऋषि को कि वो नहीं होने वाला, इसलिए मुहूर्त नहीं बता रहे, लेकिन आज बता दिया कि आज कर देते हैं राज्याभिषेक। तो यदि उसी समय बता देते कि और मुहूर्त कट जाता, क्योंकि होने वाला तो था नहीं, क्योंकि राम जी को वन में भेजने वाला था, तो मुहूर्त कट जाता तो वो वशिष्ठ के अनुरूप नहीं होता। इसीलिए उसी समय जब दशरथ जी ने पूछा तो मुहूर्त नहीं बताया था। बोले आज सुघड़ी है। तो ब्राह्मणों को उन्होंने आज्ञा दी कि आप लोग हर्षित होकर आज्ञा दो कि रामचंद्र सिंहासन पर बैठे। माने जो भी करते वो ब्राह्मण ही करते, गुरु आज्ञा देते हैं, और जो ब्राह्मण है वही आज्ञा देते कि आप रामचंद्र जी को आज्ञा दो कि आज सिंहासन पर बैठे। अब मुनि वशिष्ठ के सुंदर वचन सुनकर सब ब्राह्मणों ने बहुत खुश हुए, बहुत पसंद किया ये बात को। और फिर ब्राह्मण बड़े मृदु वचन बोलते हैं कि सबसे बढ़कर इस जगत के लिए सुखप्रद वस्तु है ये राज्याभिषेक जो होता है। तो वह राम का अभिषेक वो सबसे सुंदर वस्तु है जगत के। मुनिवर अब विलंब मत कीजिए, सारे ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज को आप तिलक कर ही दीजिए आज। तब वशिष्ठ मुनि ने सुमंत से कहा, जो सुमंत्री थे उनके, तो तैयारी करो सारी राज्याभिषेक की। तो सुनते ही वह सुमंत जी आनंद होकर चल पड़े। अनेक रथ, अनेक वाजी बने घोड़ा, अनेक गज बने हाथी, तो उन्होंने तरत जाकर सवार लिए और जहां तहां धावन भेजकर माने दौड़ कर उन्होंने मंगल द्रव्य भी मंगाए और हर्षित होकर वशिष्ठ के चरणों में आकर सुमंत जी ने नमस्कार किया। क्योंकि पहले भी मंगल द्रव्य तो सारे इकट्ठे हुए थे दशरथ जी ने, तो जो दशरथ जी ने मंगल द्रव्य इकट्ठा किया था राम के राज्याभिषेक के लिए, लेकिन वह तो भरत जी जब गए थे कि वन में राज्याभिषेक करेंगे और वापस ले आएंगे, लेकिन वो राज्याभिषेक के लेके गए थे, वो चित्रकूट के भरत कूप में डाल दिया था मुनियों के कहने पर, तो वो वहां पर डाल दिया गया था। तो इसलिए राज्याभिषेक के लिए नई सामग्री की आवश्यकता थी, तो फिर से मंगवाई। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई, राम कहा सेवक न बुलाई, प्रथम सखन अनवाऊ जाय, सुनत बचन जह तह जन धाय, सुग्रीवादि तुरत अनवाय, पुनि करुणा निधि भरतु हंकारे, निज कर राम जटा निरुवारे, अनवाए प्रभु तिनियु भाई, भगत बच्छल कृपा रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाय, पुनि निज जटा राम विवराय, गुरु अनुशासन मांगी नहाय, करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सतराजे, सासुन सादर जानकी मज्जन तुरत कराई, दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाई, राम वाम दिसि शोभति रमा रूप गुण खानी, देखी मातु
तू सब हर्षि जन्म सुफल निज जानी सुनो खगेश के अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए सब सुर लेखन सुख कंद सियावर रामचंद्र की जय। अब अवधपुरी अयोध्या अत्यंत रुचिर रूप से संवारी गई। बहुत सभी जगह श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की झड़ी लगा दी, माने वृष्टि माने बारिश कर दी। सुमन वृष्टि माने फूलों की वृष्टि भी होती है और अपने सुंदर मन की भी वृष्टि होती है। सुमन माने अच्छा मन, तो अपने सुमन की अच्छे मन की भी वृष्टि कर दी, ऐसा भी होता है। कहा मन को कहीं और नहीं लगाना, मन को रामचंद्र में ही लगाना। अब रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि देखो भाई, पहले जो ये हमारे सखा आए हैं हमारे साथ विमान में बैठकर, वो इनको स्नान का प्रबंध करो, क्योंकि आए सबसे ये मिलना जुलना ही शुरू हुआ है। तो कहते हैं कि जो आए हो जामवंत, विभीषण, हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, तो सबके स्नान का आदि का प्रबंध करो। अब यह सुनकर के सारे सेवक यहाँ तक दौड़ पड़े। फिर सुग्रीव आदि को स्नान करवाकर उन्हें अच्छे वस्त्र और आभूषण भी धारण कराए। फिर रामचंद्र जी, करुणानिधि ने क्या कहा, करुणानिधि ने भरत को पुकारा और अपने हाथ से उन्होंने जो भरत जी की जटा थी, वो उलझे हुए जो बाल थे, उनको अपने गोद में सुलाकर एक एक बाल को निर्वार किया, माने एक एक बाल को अलग किया, क्योंकि इतने सालों से जटा बंधी हुई थी तो पूरी उलझी हुई थी, तो उलझी हुई थी उसको सुलझा दिया। और फिर भगवान रामचंद्र जी ने अपने कर कमलों से तीनों भाइयों का स्नान कराया। क्यों? क्योंकि ये भक्त वत्सल है, कृपालु है। अपने भाइयों के प्रति इनको जैसी प्रीति है वैसी प्रीति सृष्टि में कहीं पे भी नहीं दिखती है। बल्कि श्री कृष्ण और बलराम की भी ऐसी प्रीति नहीं है जितनी चार भाइयों की है, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की है। तो यह बात श्रीमद् भागवत पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तो कहते हैं कि एक बार बलराम जी के मन में श्री कृष्ण के प्रति शंका हो गई थी और उसके कारण भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी भी हो गए थे। तो कहते हैं कि एक बार तो वो अलग अलग वर्षों तक रहे थे, बलराम जी और श्री कृष्ण जी। इनके मन में तो शंका हो गई थी, परंतु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के चरित्र में कहीं भी एक दूसरे के प्रति अविश्वास या तो शंका का बीज कभी भी देखने में नहीं आता। ऐसा भाई से भाई प्रेम, आदर्श प्रेम सृष्टि में इन्हीं चारों भाइयों का है। ये इन आदर्श है। कहते हैं कि यदि भरत के सौभाग्य का यदि कोई वर्णन करे और प्रभु के हृदय की कोमलता का कोई वर्णन करे तो 100 करोड़ शेष चाहे कि हम अपने अरबों मुख से अनंत काल तक इनका वर्णन करें तो भी नहीं कर सकते। राम जी की कोमलता और भरत जी का सौभाग्य, ये दोनों बहुत महान है। तो इसके बाद रामचंद्र जी ने भी अपनी जटा को सुलझाया अपने आप। उनकी भी 14 साल से बनी हुई थी, वट के दूध से बनी हुई थी, तो उनको भी सुलझाया और वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर तब उन्होंने विधि पूर्वक स्नान किया। वो भी नहीं अपने आप, आज्ञा लेके करते, सब कुछ भगवान का। तो यहाँ स्नान का अर्थ क्या होता है? सर्व औषधि स्नान, क्योंकि जैसा तैसा स्नान नहीं, सर्व औषधि स्नान। तो शास्त्रीय रीति से जो स्नान होता है उससे। तो कहते हैं कि सूर्य मंडल से तीर्थ का आवाहन करते हैं, फिर सब नदियों का स्मरण करते हैं, सातों समुद्रों का स्मरण करते हैं और उसमें सर्व प्रकार की औषधि डाल करके और अपने इष्ट देव के चरणों का जो जल है यह मान करके प्रतिदिन साधक को भी इस प्रकार स्नान करने का विधान है। कैसे कैसे? सूर्य मंडल से तीर्थ का आवाहन करके, सब नदियों का स्मरण करके, सातों समुद्रों का स्मरण करके और इसमें सर्व औषधि डाल करके और अपने इष्ट देव के चरणों का ये जल माने हम भगवान का चरण उसमें डाल रहे, ऐसे मान करके प्रतिदिन साधक को ऐसा स्नान करने का विधान है। अब मज्जन करके माने स्नान करके फिर प्रभु ने आभूषण धारण किए। इतने सालों से तो कुछ नहीं था, वल्कल वस्त्र पहने हुए थे, क्योंकि 14 वर्ष तक वल्कल वस्त्र माने वृक्ष की छाल के वस्त्र भगवान पहनते थे, कोई आभूषण तो था ही नहीं। अब रामचंद्र के अंग को देखकर 100 अनंग, अनंग माने कामदेव, 100 अनंगे वो भी लजा जाते, इतने भगवान सुंदर लगते हैं। अब स्वामी जी कहते आगे कि सच्चा सौंदर्य वह है जिसको देखकर भोग की इच्छा न हो, क्योंकि बड़ा कोमल है, छूने से मुरझा जाएगा, ये सौंदर्य सच्चा सौंदर्य। वैसे ही यदि कोई सुंदर से सुंदर वस्तु दिखती है और उसका भोग किया जाए तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा सौंदर्य वह है जिसे देखकर भोग की इच्छा न हुए, भोग की इच्छा मिट जाए।
तो रामचंद्र जी के सौंदर्य को देख करके 100 कामदेव 100 आनंद वहां से लज्जित होकर भाग जाते हैं। अब इधर 7 लोगों ने, सारी जो माता जी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी, तो उन्होंने जानकी जी को बड़े आदर से स्नान कराया तुरंत, और उनको दिव्य वस्त्र, वर आभूषण, माने श्रेष्ठ के श्रेष्ठ आभूषण जो थे वो अंग अंग में बना करके संवारा, और राम की बाईं दिशा में माने रमा रूप, लक्ष्मी रूप श्री जानकी जी जो गुण की खानी है, गुण का भंडार है, वह शोभा पा रही है, माने भगवान को साथ में बिठा लिया। अब इन रामचंद्र की और सीता जी की जोड़ी को देख कर सब माताएं हर्षित हो रही है और अपने जन्म को सफल मानकर, तो मानते कि मेरा जन्म सफल हो गया, सबको ऐसा लगता है। अब काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़, हे खगेश, उसी समय ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े मुनि पर वहां पधारे विमान पर चढ़कर, और सुख के मूल भगवान है, सुखकंद भगवान श्री रामचंद्र जी का इस वेश में दर्शन करने के लिए ब्रह्मा शिव सारे अपने अपने विमान पर चढ़कर आए। प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुराग, तुरत दिव्य सिंहासन मांग, रवि सम तेजस बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई, जनक सुता समेत रघुराई, पेश प्रहर से मुनि समुदाय, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना, सुत बिलोकि हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी, विप्रन दान विविध विधि दीनि, जाचक सकल अजाचक कीनि, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई, नभ दुंदुभि बाजहि, विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अपक्षरा वृंद परमानंद, सुर मुनि पावहि, भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यजन धनु, असि चर्म शक्ति विराजते, श्री सहित दिनकर वंशभूषण, काम बहु छवि सोहै, नव अम्बुधर वर गात अंबर, पीत सुर मन मोहै, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंगनी प्रति सजे, अम्बोज नयन विशाल उरभुज, धन्य नर निरखंति जे, वह शोभा समाज कहत न बनई खगेश, वरनहि सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश, भिन्न भिन्न स्तुति करी, गए सूर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए, जय श्री राम प्रभु सर्वज्ञ कीन अति, आदर कृपा निधान, लखे उनकाहु परम कछु, लगे करन गुणगान, सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री रामचंद्र जी को ऐसे सजे हुए रामचंद्र जी को देखकर श्री वशिष्ठ जी का मन भी अनुराग से भर गया। उन्होंने कहा कि जिस सिंहासन पर रघुवंश में सब राजा बैठ के आए हुए हैं, उस सिंहासन पर रामचंद्र जी को बैठाना ठीक नहीं है। सो उन्होंने अपने तपोबल से तुरंत दिव्य सिंहासन वहां पर मांग लिया। मांगा कहने का अभिप्राय है कि वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के फलस्वरूप कभी कोई चीज मांगी नहीं थी। वह तो अयाचक थे, कुछ मांगते नहीं थे। यह मांगे भी किससे, वो खुद देने वाले हैं, वो सबको देने वाले हैं। लेकिन रामचंद्र जी के लिए उन्होंने मांगा कि आज रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समय है, तो मुझे भी कुछ उनको देना चाहिए, अपनी ओर से हम भी कुछ दें। तो उस सिंहासन का सूर्य के समान तेज वर्णन न किया जाए। अब ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्री रामचंद्र उस सिंहासन पर बैठे। तो रामचंद्र भगवान ब्राह्मणों के बहुत प्रेमी है, तो हमेशा ब्राह्मण को प्रणाम करके ही सब काम करते हैं। जब युद्ध किया था तब भी ब्राह्मण को प्रणाम करके वो युद्ध करने निकले थे। अब मुनि समुदाय
श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे और श्री जानकी जी भी उनके बाईं ओर बैठी। जनक सुता समेत रघुराई। अब मुनि समुदाय इसको देख करके प्रहर्षित हो गया, हमारे बहुत आनंदित हो गया। ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और आकाश में सूर्य मुनि जो देवता और मुनि हैं वो जय हो वैसे जयकार पुकार रहे हैं। अब पहले तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया, पहला तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया। उसके बाद ब्राह्मणों को उन्होंने आदेश दिया कि तुम लोग भी अभी अभिषेक करो। अब सूत को देखकर माने ऐसे पुत्र को देखकर सारी माताएं अत्यंत आनंदित हुई और बार बार आरती उतार रही है। ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान दिए गए। जितने याचक माने मांगने वाले थे उनको अयाचक बना दिया, माने इतना दिया कि फिर कभी मांगे ही नहीं। तो मंगतों का रहना लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। हम भी सोचते हैं कि हमारे आसपास कोई मंगने वाला ना रहे, माने सब संतुष्ट हो, सबके पास सब कुछ हो। तो मांगने वाले लोग ज्यादा हमारे आसपास न रहे, ऐसा पसंद करते। तो अब कोई मांगने वाला ही नहीं रहा, ऐसी विधि बैठा दी गई। अब जब त्रिभुवन के जो पति है वह जब सिंहासन पर बैठे तब देखकर देवताओं ने आकाश में दुंदुभी बजाई, नगाड़े बजाए। आकाश में दुंदुभी बज रही है और गंधर्व और किन्नर बड़ी संख्या में गान कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही है। देवताओं और मुनियों की परमानंद की प्राप्ति हो रही है। अब गौर करें, ध्यान से देखें तो देखेंगे कि इस प्रसंग में कितनी बार परमानंद शब्द का प्रयोग किया गया है। जब से रामचंद्र अयोध्या में आए हैं, जब तक कान से सुनते हैं तब तक ब्रह्मानंद, श्रवण मात्र से आत्मानंद, ब्रह्मानंद और जब आनंद चारों ओर आंख से दिखने लगे तब यह परमानंद हो जाता है। सबसे बड़ा आनंद तो परमानंद हो जाता है, ऐसा भक्त लोग कहते हैं। सो भरत आदि जो भाई है, विभीषण, अंगद, हनुमान आदि समेत सबके सब क्या लेके खड़े? छत्र, चामर, व्यजन, धनु माने धनुष, असी माने तलवार, चर्म, शक्ति सब लेकर शोभायमान हुए और श्री जानकी जी के सहित दिनकर वंशभूषण, वैसे सूर्यवंश के दिनकर वंशभूषण ऐसे लगे जैसे बहुत सारे काम की छवि हो, ऐसे शोभायमान हुए। मानो नवीन सजल मेघ के समान उनका श्रेष्ठ शरीर। तो बादल में जो नया जल भरा हुआ जो होता है मेघ, तो उसके समान सांवरा भगवान का श्रेष्ठ शरीर है और उस पर जो पीताम्बर है पीला तो सूर्य और देवताओं का मन मोहित हो रहा है। मुकुट और अंगद माने बाजूबंद, तो बहुत अनोखे भूषण अंग अंग में भगवान के सजे हुए हैं। कमल के समान उनके विशाल नेत्र है, विशाल ऊर है, विशाल भुजा है। वह मनुष्य धन्य है जो इस झांकी का वर्णन करते हैं और जो श्रवण करते हैं। हम लोग सब धन्य हैं। हे गरुड़, उस शोभा और समाज सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता और सारद, शेष, श्रुति जो भी है वे उनके वर्णन करते हैं और उस रस को तो शंकर भगवान जानते हैं। दूसरे सभी देवता अपनी अपनी स्तुति करके अपने अपने धाम में गए। अब कौन आया? वेद आया, वेद भगवान। तो वेद बंदी वेश धारण करके जहाँ श्री राम है वहां पर आए। वेद सर्वोपरि है क्योंकि भगवान की वाणी का नाम ही वेद है और वाणी और वक्ता दोनों अभिन्न है। इसीलिए जो वेद सो भगवान और जो भगवान सो वेद। माने वेद के सिवाय भगवान की बात कोई सुना ही नहीं सकता। ऐसा वर्णन आता है कि रामचंद्र एक बात दो बार नहीं बोलते। रामचंद्र भगवान एक बात दो बार नहीं बोलते। रामो द्विर्ना विभाषते, इसका अर्थ हुआ कि अपने वचन का भगवान आदर करते हैं, माने जो कहते हैं वो करते भी है, इसलिए दो बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार कह दिया सो कह दिया। उनकी बात कभी झूठी नहीं होती है क्योंकि उनके वचन साधारण वचन नहीं है, साक्षात वेद है। भगवान है माने वेद है, तो भगवान के वचन जो है वो साक्षात वेद है। बंदी वेशधारी वेदों का बड़ा भारी आदर किया, किसी ने इस मर्म को नहीं समझा। अब वेद श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान कर रहा है। 6 छंद है, 6 छंद में बहुत अमूल्य वाणी भगवान ने बताई है, तो हम पहले छंद में गा के बाद में समझेंगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि श्री रामचंद्र। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बलहनि अवतार नर संसार
विभंजितारुण दुख रहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुण नीवरे। जे नाथ करे करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे। भय खेद छेदन दच्छ हम कहु रच्छ राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्त न आदरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदार्थि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो सम रामहि। जे चरण शिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपति नेतरि। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरि। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन विरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद्व मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। कव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। शतकंद शाखा पंच विष अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेरी अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार विलप नमामहे। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर जावहि। ते कहु जानहु नाथ हम तव सगुन जिसनित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुणाकर देव कहवर मांगहि। मन वचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागहि। सबके देखत वेदन विनति कीनि उदार। अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। बैन तेज सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुवीर। विनय करत गद गिरा पुरित पुलक शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। तो पहले छंद में भगवान ने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, मतलब वेद भगवान ने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। दूसरे छंद में माया का स्वरूप और इसमें भगवान हमारी माया से रक्षा करेंगे वैसा विश्वास बताया है। तीसरे में भगवान प्रतिकूल नहीं है ऐसी बात बताई और माया से फंसाने वाले नहीं है ऐसी बात बताई। और चौथे में कहते हैं आप ही हमारे रक्षक है। और आगे देखते हैं तो भगवान का वर्णन करते वेद भगवान की स्तुति करते हैं। हे सगुण रूप आपकी जय हो। हे निर्गुण रूप आपकी जय हो। तो भगवान के दोनों रूप है, निर्गुण भी है और सगुण भी है और अनूप रूप है। आप मानिए आपका रूप अनुपम है, कोई उपमा नहीं ली जा सकती और आप भूपों के शिरोमणि है। तो बहुत श्रेष्ठ राजा है, सबसे श्रेष्ठ, सारे राजाओं में शिरोमणि है। देखो अध्यारोप की दृष्टि में भगवान सगुण है और अपवाद की दृष्टि में भगवान निर्गुण है। माने कोई आरोप कर, कोई अध्यारोप कर तो भगवान को दिखते कि राम निर्गुण और उसका अपवाद कर दिया नहीं तो भगवान निर्गुण है। परंतु तत्व में परमार्थ में न अध्यारोप है न अपवाद है, यह निर्गुण पक्ष है। देखो अध्यारोप की दृष्टि से भगवान सगुण है और अपवाद की दृष्टि से भगवान निर्गुण है। परंतु तत्व में परमार्थ में न अपवाद है न अध्यारोप है, यह निर्गुण पक्ष है। क्योंकि भ्रांति से माने हुए गुणात्मक प्रपंच का निषेध करने के लिए निर्गुण की स्थापना करके सगुण का निषेध किया जाता है, संसार प्रपंच का निषेध किया जाता है। जैसे विक्षेप भी अपना रूप है और समाधि भी अपना रूप है और अपना स्वरूप समाधि और विक्षेप दोनों से परे है। समाधि और विक्षेप दोनों रूप है और भगवान स्वयं विक्षेप और समाधि से परे है।
इसी प्रकार गुणों का विक्षिप्त होना और गुणों का शांत होकर निर्गुण अवस्था में हो जाना, ये दोनों भगवान के रूप है। जैसे एक सिक्के के दो बाजू है, दो पहलू होते हैं, वैसे ये दो पहलू हैं। परमात्मा का जो असली स्वरूप है उसको एक दृष्टि से कहो कि सगुण से भी विलक्षण है और निर्गुण से भी विलक्षण है, और दूसरी दृष्टि से कहो तो सगुण भी उसी में और निर्गुण भी उसी में है। ये दोनों रूप है, माने निरूपण करने के लिए ये साधन है। तो फिर उनका रूप कैसा है? बोले अनूप है, माने कोई उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये अद्वितीय है, उनके जैसा कोई है ही नहीं। भगवान रूपों का शिरोमणि है। वही भगवान जगत के शासन का आदर्श दिखाने के लिए भूप शिरोमणि के रूप में प्रकट होता है। और जो 10 कंधर आदि आध्यात्मिक रूप से, 10 कंधर माने जो रावण, तो 10 कंधर आदि आध्यात्मिक रूप से प्रबल मोह रूप है, अहंकार रूप है, काम रूप है। ये जो 10 कंधर माने मेघनाद, कुंभकर्ण आदि जो प्रचंड निशाचर है, असुर है, राक्षस है, प्रबल खल है, उनको अपने वज्र से ऐसे भगवान नष्ट करते हैं। इनकी तो भगवान की दो ही भुजाएं हैं, एक प्रज्ञा और दूसरी प्राण। तो प्रज्ञा रूपी भुजा से मोह का और प्राण रूपी भुजा से कुंभनाद और कुंभकर्ण और मेघनाद आदि का भगवान नाश करते हैं, क्योंकि जीवन मुक्ति, अविद्या की निवृत्ति, मनोनाश और वासना क्षय तो प्रज्ञा के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है। फिर से कहती हूँ, क्योंकि जीवन मुक्ति, अविद्या की निवृत्ति, मनोनाश और वासना क्षय तो प्रज्ञा के द्वारा ही अविद्या की निवृत्ति होती, ये पहली भुजा है। और भगवान की दूसरी भुजा प्राण है, तो प्राण शक्ति के द्वारा जो प्रबल खल है उनका निरंतर, मानी एक बाह्य और एक अंदर वाला, तो बाहर की जो होता है वो शक्ति प्राण शक्ति के द्वारा नाश करता है, और जो प्रज्ञा होती है, बुद्धि होती है, उससे भगवान अविद्या की निवृत्ति करते हैं। तो भगवान की दो भुजा है। तो वेद कहता है भगवान आप वास्तव में नर नहीं हैं, अवतार लेकर नर बनते हैं और पृथ्वी के भार को नाश करके सत्ता पर जो नानात्व का भार है, मतलब विविध प्रकार का जो भार है या जो विविध प्रकार की भ्रांति है, उस भार का भंजन करके जो दारुण दुख है, भूल के कारण मनुष्य को जो दारुण दुख हो रहा है, उस दुख को आप भस्म कर देते हैं। हे प्रणतपाल, प्रणतपाल माने जो शरण में आने वाले होते हैं का शरण देते हैं। तो हे प्रणतपाल आपकी जय हो, हे दयालु प्रभु आपकी जय हो। तो विद्या शक्ति से संयुक्त यह जो आपका अवतार है, रूप है, उसको हम नमस्कार करते हैं, ऐसा वेद भगवान कहते हैं। तो आगे कहते हैं कि भगवान की उपासना करने के लिए जो रूप है उसको सगुण कहते हैं। उपासना के लिए, भक्ति के लिए तो हमको कुछ अवलंबन चाहिए, कुछ नहीं होता तो नहीं कर सकते। तो भगवान की उपासना करने के लिए जो रूप है, जैसे ये रूप है, उसको सगुण कहते हैं। और मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी उपासना जो होती है वो निर्गुण है। तो प्रतीक उपासना और अहंग्र उपासना, ऐसे दो प्रकार की उपासना होती है। तो अहंग्र उपासना किसे कहते हैं? तो वेदांत की उच्च स्तरीय साधना है अहंग्र उपासना, जिसमें साधक मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे भाव के साथ स्वयं को सर्वोच्च ब्रह्म के साथ अभिन्न मानता है, उसको अहंग्र उपासना कहते हैं। तो सगुण उपासना विश्वास पूर्वक होती है और निर्गुण का शोध किया जाता है, माने वो उसका सोच विचार करके शोध करना पड़ता है, खोज की जाती है। और खोज करके तत्पद और त्वमपद दोनों पदों के अर्थ में जो वाच्य है उसका तिरस्कार करके जो लक्ष्य है, लक्ष्यार्थ है, उसके बीच में एकता जानी जाती है। प्रभु का रूप अनुपम है, भूप शिरोमणि है, और 10 कंधर आदि जो प्रचंड निशाचर प्रबल खल है, मानी वो जो असुर है, तो उनको अपने भुजबल से भगवान ने मारा है। तो यह नरावतार, नर का अवतार संसार का भार दूर करने के लिए और दारुण दुख की निवृत्ति के लिए है भगवान का अवतार। तो हे प्रणतपाल दयाल प्रभु आपकी जय हो, हे शक्ति संयुक्त सुखधाम हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार पहले छंद में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया, अब दूसरे छंद में माया का स्वरूप, और इसमें भगवान हमारी रक्षा करेंगे यह विश्वास है। तो ये शरणागति का दूसरा अंग इस छंद में है। तो कहते कि तुम्हारी विषम माया के वश में होकर ये सूर असुर, ये देवता और जो दानव है,
ये नाग और नर, जड़ और चेतन जितने भी हैं, हे प्रभु ये सारे इस भव मार्ग में भटक रहे हैं। तो हे प्रभु सब इस भाव में जो भटक रहे हैं अनादिकाल से, अमित जीवन से, और रात दिन काल कर्म और गुणों के चक्कर में फंसकर परिस्थिति ऐसी है कि हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारे गुण ऐसे हैं, तो इनके चक्कर में फंसकर हम लोग भटक रहे हैं। तो आप करुणा करके जिनको देखते हैं वही त्रिविध दुख को छोड़ सकते, मतलब आपको भगवान जो दर्शन करते हैं उनका त्रिविध रूप से जो दुख होते हैं वो छोड़ सकते हैं। इस संसार में जो भटकते हैं उनको छुड़ाने में आप दक्ष हो, कुशल हो, हमारी रक्षा करो हे राम, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब तीसरे छंद में भगवान के प्रतिकूल नहीं चलना और माया से पार कैसे जाना है, इन दोनों बातों को वेद भगवान बताते हैं। तो कहते हैं कि जो ज्ञान के अभिमान में मतवाले हो गए हैं और आपकी वैहरणी भक्ति का आदर नहीं करते हैं, तो बहुत से ऐसे पंथ है जो केवल त्वम पदार्थ का विचार करते हैं, मतलब हम क्या है इसकी बात करते हैं, तत्पदार्थ का विचार नहीं करते, त्वम पदार्थ का विचार करते हैं। बहुत से पंथ ऐसे तत्पदार्थ का विचार किए बिना ब्रह्म कैसा है, कैसा होता है, इसका परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता है। मतलब पहले तत्पदार्थ का जानना चाहिए, बाद में त्वम पदार्थ। तो जब ब्रह्म का परोक्ष से भी ज्ञान नहीं होगा, तब अपरोक्ष आत्मा के साथ किसी की एकता कैसे हो सकती है। अब जब हम कहेंगे कि तुम ब्रह्म, मन तुम ब्रह्म हो, तो ब्रह्म पद का अर्थ पहले से ज्ञात रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर ब्रह्म पद का अर्थ पहले से जाना हुआ होवे तब जागे एकता होगी, मतलब पहले तत्पदार्थ ब्रह्म का जानना होगा, बाद में तुम हम ब्रह्म है, ऐसा हम ब्रह्म से बाद में कह सकते हैं, पहले ब्रह्म को जानना पड़ेगा, बाद में हम ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं। अगर ब्रह्म पद का अर्थ पहले से जाना हुआ हुए तब तो एकता होगी, और ब्रह्म पद का अर्थ पहले से जाना हुआ न हुए तो वह कल्पित ब्रह्म होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि ब्रह्म क्या है। इसीलिए जो लोग केवल त्वम पदार्थ का निरूपण करते हैं और तत्पदार्थ का माने ईश्वर का माने ब्रह्म का निरूपण नहीं करते हैं, वे यदि कहते हैं कि अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, तो भी उनको ब्रह्म का पदार्थ का ज्ञान नहीं होने का कारण एकता का बोध नहीं हो सकता। इसीलिए उनको केवल अभिमान होगा कि मैं कुछ अहम ब्रह्म हूं, लेकिन होता नहीं है। तत्पदार्थ के शोधन के बिना केवल अभिमान ही होगा कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म का ज्ञान उनको बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए जो ज्ञान के अभिमान से मतवाले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और भव भय को हरण करने वाली तुम्हारी भक्ति का माने तत्पदार्थ के शोधन का, माने भक्ति करो तभी तत्पदार्थ का शोधन हो सकता है। तो भव भय को हरण करने वाली तुम्हारी भक्ति का माने तत्पदार्थ के शोधन का, तत्पदार्थ के अनुसंधान का जो आदर नहीं करते हैं, भक्ति का जो आदर नहीं करते हैं, वे सुर दुर्लभ पद प्राप्त करके भी यदि कहो पैगंबर भी हो जाए या बड़े भरी महापुरुष हो जाए, तब भी उनको वहां से पतित होना पड़ता है। और जो लोग तुम्हारा विश्वास करते और दूसरी आशा छोड़ करके तुम्हारा दास रहते हैं, तो दास कौन? तो दास की यही पहचान है, दास वह होता है जो दूसरे की आशा नहीं रखता है, केवल अपने स्वामी का अनन्य होता है, मतलब मैं और मेरा भगवान। जो तुम्हारा दास हो जाता है और तुम्हारे नाम का जप करता है, वह बिना परिश्रम के ही इस बहुसागर से पार हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। तो हे प्रभु, हम तुम्हारा स्मरण करते हैं। अब कहते हैं कि आप ही हमारे रक्षक है, भगवान के रक्षक, भगवान ही हमारे रक्षक है। आपके चरणारविंद के सिवाय दूसरा कोई रक्षक नहीं है। तो अब कहते हैं कि यह गोप्तृत्व वर्णन रूप जो शरणागति का चतुर्थ अंग है, उसका भी निरूपण करते हैं। तो गोप्तृत्व क्या होता है? शरणागति के 6 अंग है, इसमें से ये चौथा अंग है, माने भगवान को अपना एकमात्र रक्षक और पालनकर्ता मानना, ये शरणागति का भाव है। और गोप्तृत्व के 4 अलग अलग पहलू है। तो कहते हैं एक दृढ़ विश्वास है। शरणागति में क्या होना चाहिए? एक दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर हर हाल में मेरी रक्षा करेंगे, तो ये शरणागति में पहले ही होना चाहिए। फिर दूसरा पालनकर्ता की भावना कि भगवान ही एकमात्र मेरा आश्रय है और भगवान ही एकमात्र मेरा पालन कर सकता है। और तीसरा शरणागति की जो भाव है, तो इसमें लिखा है कि
अनुकूलस्य संकल्प અને प्रतिकूलस्य वर्जन्य। तो मतलब जब जो अनुकूल है वही मेरा संकल्प है और प्रतिकूल में जो मेरा वो वर्जन्य मैंने वर्जित है। और चौथा आत्मसमर्पण होना चाहिए। तो ये शरणागति के जो 4 पहलू है, गोप्तृत्व में गोप्तृत्व उसके 4 पहलू है और ये गोप्तृत्व है वो शरणागति के जो 6 अंग है से एक अंग है। तो आगे कहते हैं कि मनुष्य को सगुण साकार, बहुत अच्छी बात है, मनुष्य को सगुण साकार भगवान का भजन करके संसार से वैराग्य करना चाहिए और अपने में भगवत निष्ठा उत्पन्न करने के लिए यह बात कहते हैं शंकर जी। ब्रह्मा कहते हैं कि शंकर जी और ब्रह्मा जिन चरणों की पूजा करते हैं, जिन चरणों की शुभ रज का स्पर्श करके मुनि पत्नी अहल्या भी तर गई थी और जिन चरणों के नख से निकली हुई मुनि वंदिता माने मुनि के द्वारा वंदन कराएगी, त्रैलोक्य पावनी श्री सरिता माने गंगा जी भी भगवान के नाखून से बहती है। तो वैसे वर्णन यह कहते हैं कि अगर किसी के नाखून से जल छू जाए तो वह जल अशुद्ध हो जाता है। हाथ के नाखून से भी जल छू जाने पर जल अशुद्ध हो जाता है। सामान्य रूप से ये नियम यही है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि पहले बचपन में जब हमारे बाप दादा कहते थे कि 1 गिलास पानी लेकर आओ और हम लेकर जाके और हमारा अंगूठा ऐसे ग्लास में पड़ा हुआ हो, माने ग्लास में पड़े हुए पानी को छुआ हुआ है तो कहते थे कि पानी को फेंक दो। हाथ हमेशा ग्लास पकड़ने का बाहर होना चाहिए, तो ग्लास में नहीं पड़ना चाहिए। ये नाखून, क्योंकि इसमें नाखून लग जाते हैं हमारे हाथ के, तो इसीलिए ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन बाहर के नाखून की तो बात करें तो भगवान के नाखून की तो यह महिमा है कि पांव के नाखून के धोवन से, मतलब उनके जनक, उसमें से त्रैलोक्य पावनी गंगा जी प्रकट हुई है। जिन चरणों में ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल ये सब चिन्ह है, 5 चिन्ह है। और जो वन में जब फिरने लगते ऐसे चरण, जो सारे चिन्ह वाले कि वज्र, अंकुश और को कमल, ये सारे ध्वज, तो ये सारे चिन्हों वाले 5 कमल जब वन में फिरने लगते हैं तो भक्तों पर कृपा करने के लिए भक्त वात्सल्य से वन में फिरते हैं, तो वहाँ कांटे, कंकड़ और कुश जो घास होता है वो भी उनको लग जाता है, तो उनका भी भगवान कल्याण करते हैं। ऐसे जो 2 पद पंकज द्वंद्व है, 2 है माने पंकज द्वंद्व है, माने दोनों चरण कमल है। तो हे मुकुंद, हे राम, हे रमेश, हम आपका नित्य भजन करते हैं। जितने भी नाम है, हे मुकुंद, गोविंद, नारायण आदि, तो ये सब जैसे श्री कृष्ण भगवान के होते ये सारे रामचंद्र जी के हैं। और वर्णन करते हैं कि संपूर्ण संसार आपका स्वरूप है और इसी में यह मेरे वे इत्यादि है, इसीलिए आपको सर्वथा समर्पित है। मैंने आपको आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि भगवान सर्व जगह पे आत्मनिक्षेप रूप जो शरणागति का स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। तो अव्यक्त प्रकृति माने इस जगत वृक्ष के रूप में, संसार रूप के वृक्ष में आप भी प्रकट हुए हैं। तो श्रीमद् भागवत में आदि वृक्ष के रूप में भगवान का वर्णन आता है। तो जैसे वृक्ष की जड़ होती है वैसे अव्यक्त प्रकृति इसकी जड़ है। वृक्ष की उम्र होती है पर ये जो भगवान का वृक्ष है वो उम्र वाला नहीं है, वो अनादि है। और जैसे वृक्ष में त्वचा होती है, एक पर एक पर देखते तो निकलती है त्वचा, लेयर्स बोलते, तो वैसे इसके 4 त्वचा है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो यह बात निगम और आगम में भी कही गई है। और 6 प्रकार के भाव होते हैं। कौन से? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यते। तो मतलब अस्ति माने होना, जायते माने जन्म होना, वर्धते माने वृद्धि होना, विपरिणमते माने पर चेंज होना, फॉर्म चेंज होना, अपक्षीयते होना माने बिगड़ना और विनश्यति माने नाश होना। तो ये पेड़ के गंध है। और 25 तत्व है। कौन से? मूल प्रकृति, महत, अहंकार, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 10 इंद्रिया, मन और पुरुष। तो ये इसकी शाखा है। तो 25 तत्व है, ठीक है। ये एक प्रकृति, महत, अहंकार 3, 5 मात्रा 8, 5 महाभूत 13, 10 इंद्रिया 23 और ये मन और पुरुष तो 24 और 25 हो गए। तो इनकी शाखा है ये सब। ये जो 25 तत्व है इनकी वृक्ष की शाखा है। और वो जो आगे बताए 6 प्रकार के वो भाव इनके कंद है।
और जो इसके फल माने पत्ते और जो फूल घने हैं बहुत है, कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के, सुखी और दुखी उसके फल है। और शक्ति रूपी लता, महामाया रूपी लता इसी के आश्रित रहती है। और यह वृक्ष हमेशा जो पल्लवित रहता है, फूलता है, फल देता है। ऐसा जो संसार रूपी वृक्ष है यह आपका स्वरूप है। हम ऐसे स्वरूप को नमस्कार करते हैं। अब आगे छठे चरण में कहते हैं कि कार्पण्य रूप शरणागति प्रकट करते हैं वही भगवान। जो लोग ब्रह्म, अजन्मा, अद्वैत और मन से परे परमात्मा का ध्यान करते हैं, वे भले उसका वर्णन करें और भले उसको जाने। इसमें थोड़ा आक्षेप है, तो बोलते क्या आक्षेप है कि परमात्मा का स्वरूप वांग मन अगोचर है, मानी वाणी से और माया से भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, वांग मनस अगोचर है। जो लोग उसको देख लेते हैं वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, जो अनुभव कर लेते हैं वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मन और वाणी का जो विषय नहीं है। सो मन और वाणी का विषय होकर अन्य रूप से भी कभी आता ही नहीं। अनुभव होने पर भी जिसका वर्णन करना शक्य नहीं है, तो बिना अनुभव किए तो जो लोग उसका वर्णन करते हैं, अभिमान करते हैं कि हम जानते हैं, तो उनका जानना और उनका कहना तो उनको मुबारक, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। तो हम तो तुम्हारे सगुण यश का ही हमेशा गान करते हैं। इसके संबंध में ये भी बहुत अच्छी सुनने वाली बात है। वेदांत की एक प्रक्रिया है कि सारे के सारे वेद, पुराण और इतिहास सगुण ब्रह्म का निरूपण करते हैं। जब सगुण ब्रह्म का निरूपण कर लेते हैं, तब महावाक्य पढ़ने पर यह बात आती है कि जो वह है सो ही तुम हो। मतलब पहले सगुण ब्रह्म की उपासना करनी पड़ती है। फिर से बोलती हूँ कि सारे के सारे वेद, पुराण और इतिहास सगुण ब्रह्म का निरूपण करते हैं। जब सगुण ब्रह्म का निरूपण कर लेते हैं, तब महावाक्य पढ़ने पर यह बात आती है कि जो वह है सो तुम हो। तब प्रश्न होता है कि वह जैसा सगुण है वैसा सगुण तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि वह जितना लंबा चौड़ा है उतना लंबा चौड़ा मैं नहीं हूँ, उतनी जिसकी उम्र है उतनी मेरी उम्र नहीं है। वह जैसे निराकार है, सर्वव्यापी है, वैसे मैं निराकार और मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। तो मैं वैसा कैसे हो सकता हूँ? तब जाके अपने देह, इंद्रिय, अंतःकरण आदि का अपवाद करके अपना जो शुद्ध स्वरूप नित्य बुद्ध मुक्त वह परमात्मा से एक है, यह ज्ञान तब आता है। मैंने पहले सगुण उपासना, इसके बाद ये आता है। इसीलिए वाच्यार्थ के रूप में संपूर्ण वेद, पुराण, सहस्त्र वांग मनसा अगोचर परमात्मा के ज्ञान के लिए पहले मन और वाणी का विषय करके सगुण का वर्णन कर लेते हैं, फिर उसका अपवाद करके, बाध करके निर्गुण परमात्मा का वर्णन करते हैं। यदि कहीं एकाएक निर्गुण परमात्मा का वर्णन करने लग जाए, या निर्विशेष व निर्धर्मक, अस्थूल, अशब्द, अस्पर्श, अगंधवत ऐसा वर्णन करने लग जाए, तो दुनिया में किसी को भी परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, नहीं अनुभव होगा। इसीलिए वेदों ने बड़ी कृपा करके पहले सगुण परमात्मा के स्वरूप को हृदय में ठीक ठीक बैठा करके तब जाके निर्गुण का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में इस बात का बड़े युक्तियुक्त ढंग से प्रतिपादन किया हुआ है कि जितना भी वर्णन है वह सगुण का ही वर्णन है। और जब तब लक्ष्यार्थ के निर्णय के द्वारा निर्गुण ब्रह्म से आत्मा की एकता का वर्णन किया जाए, पहले सगुण बाद में निर्गुण। महावाक्य को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म को लखाने वाला और कोई वचन हो नहीं सकता। लखाने वाला मतलब ब्रह्म को दिखाने वाला, तो मतलब महावाक्य ब्रह्म को दिखा सकते हैं। तो महावाक्य को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म को दिखाने वाला और कोई वचन हो ही नहीं सकता। इसलिए जितने भी वचन है महावाक्य के अतिरिक्त, महावाक्य अतिरिक्त, ये सबके सब सगुण का निरूपण करते हैं। और महावाक्य के द्वारा शुद्ध जो वस्तु है त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ, लक्ष्य की दृष्टि से दोनों की एकता का निरूपण किया जाता है। मतलब पहले सगुण बातें होती। तो यदि वाच्यार्थ का ज्ञान न हो तो लक्ष्यार्थ का ज्ञान भी न हो। इसीलिए हम तुम्हारे सगुण यश का गान करते हैं। वेद भगवान कहते हैं, हे करुणायतन प्रभु, हे सद्गुणाकर, हे देव, हम यह वर आपसे मांगते हैं, ये वरदान आपसे मांगते हैं कि मन, वचन
और कर्म में जितने विकार है उनको छोड़ करके हम आपके चरण कमलों से अनुराग करें। सबके देखते देखते ही वेदों ने उदार विनती की और सबके सब अंतर्धान हो गए तुरंत। उसी समय हे गरुड़ जी सुनो, शंकर भगवान वहां आए जहां सिंहासन पर रघुवीर बैठे हुए थे। तो वो महाराजा रूप का दर्शन करने के लिए शंकर भगवान आए और गदगद वाणी से शरीर में रोमांच है और विनय कर रहे हैं भगवान की। तो वो अभी आगे देखेंगे क्योंकि वर्णन शंकर भगवान का स्तुति बहुत लंबी है। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम,